कहानी मित्र का श्राप। मित्र के साथ विश्वासघात करने से दुख मिलता है। एक राजकुमार था। राजकुमार को आखेट से बड़ा प्रेम था। वो प्रतिदिन घोड़े पर चढ़कर वन में आखेट के लिए जाया करता था। एक दिन जब राजकुमार वन में आखेट के लिए गया तो मार्ग भूल गया। वो पूरे दिन मार्ग खोजता रहा, पर मार्ग मिलने की कौन कहे। वो सघन वन में जा पहुंचा। धीरे धीरे दिन समाप्त हो गया। संध्या हो आई। सूर्य डूब गया और अंधेरा होने लगा। राजकुमार घोड़े को एक खोह में बांधकर स्वयं रात बिताने के लिए एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। जब दोपहर रात बीती तो उसी पेड़ पर एक रीछ भी चढ़ गया। रीछ को सिंह ने भगा रखा था। प्राण बचाने के लिए वो भी पेड़ पर जा पहुंचा। राजकुमार रीछ को देखते ही डर गया। सोचने लगा, कहीं ये मुझे मारकर खा ना जाए। रीछ राजकुमार को डरा हुआ देखकर आदमी की बोली में बोला, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें मारकर खाऊंगा नहीं। तुम प्राण बचाने के लिए पेड़ पर चढ़े हो और हम भी इसीलिए पेड़ पर चढ़े हैं। हम तुम दोनों मित्र हैं। रीछ ने राजकुमार के मन में विश्वास पैदा कर दिया कि वो सचमुच उसका मित्र है। फिर तो राजकुमार निश्चिंत होकर रीछ के सहारे सोने लगा। राजकुमार जब सो गया तो पेड़ के नीचे सिंह आ गया। सिंह ने रीछ से कहा, हम तुम्हारा शिकार करना चाहते थे, पर तुम तो पेड़ पर चढ़ गए हो। अब ऐसा करो कि राजकुमार को पेड़ से नीचे गिरा दो। हम उसे लेकर चले जाएंगे। तुम मारे जाने से बच जाओगे। रीछ ने उत्तर दिया, राजकुमार मेरा सहारा लेकर सो रहा है। मैंने उसे अपना मित्र बना लिया है। अपना प्राण बचाने के लिए मैं मित्र को धोखा नहीं दे सकता। कुछ देर बाद राजकुमार की नींद खुल गई और रीछ उसका सहारा लेकर सोने लगा। जब रीछ गहरी नींद में सो गया तो पेड़ के नीचे से सिंह फिर बोला, तुम पेड़ के नीचे उतरोगे तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। अपना प्राण बचाना चाहते हो तो रीछ को नीचे ढकेल दो। मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। तुम मेरे द्वारा मारे जाने से बच जाओगे। राजकुमार के मन को स्वार्थ ने घेर लिया। उसने सोचा, अगर रीछ को नीचे ढकेलने से उसका प्राण बच जाता है तो हर्ज ही क्या है। क्यों न वो उसे नीचे ढकेल दे। राजकुमार ने रीछ को ढकेलना चाहा, किंतु वो नीचे न गिरकर पेड़ की डाल से लटक गया और संभल कर पेड़ की डाल पर जा बैठा। वो राजकुमार की ओर देखता हुआ बोला, मैंने तुम्हें अपना मित्र मानकर तुम पर विश्वास किया था, पर तुम तो अपना प्राण बचाने के लिए मुझे मृत्यु के मुख में डाल रहे थे। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम पागल हो जाओगे। जब तक तुम इस कहानी को अपने मुख से कहोगे नहीं, पागल बने रहोगे। राजकुमार जब लौट कर घर गया तो सचमुच पागल बन गया। राजा ने राजकुमार की अच्छी से अच्छी चिकित्सा कराई, किंतु उसका पागलपन दूर नहीं हुआ। आखिर राजा एक ऐसे विद्वान की सेवा में उपस्थित हुआ जो तीनों कालों की बातों को जानता था। विद्वान का नाम वर रुचि था। वर रुचि ने राजकुमार के मुख को देखकर रीछ के श्राप की कहानी सुनाते हुए कहा, राजकुमार ने मित्र को धोखा दिया है। चाहे कितनी ही चिकित्सा क्यों न करो, इसका पागलपन दूर नहीं होगा। वर रुचि के मुख से रीछ के श्राप की कहानी को सुनकर राजकुमार की चेतना लौट आई और उसने अपने मुख से उस कहानी को दोहरा दिया। आश्चर्य, राजकुमार का पागलपन दूर हो गया। राजकुमार का पागलपन तो दूर हो गया, पर उसके मन में जीवन भर इस बात का दुख बना रहा, उसने मित्र को धोखा देकर बड़ा पाप किया है। कहानी से शिक्षा। मित्रता का निर्वाह धर्म पालन के समान होता है। मित्र के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान ही समझना चाहिए। भले ही प्राण चला जाए, पर मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए। मित्र को धोखा देने से पाप और दुख का भागी बनना पड़ता है। कहानी समाप्त।